स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों फाइनली आपका एसएससी जेई 2018 का इतना इंतजार करने के बाद फाइनल रिजल्ट आ चुका है। फाइनल कट ऑफ मार्क्स आ चुके हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप सिलेक्ट हुए हो, चाहे आपने अभी एग्जाम दी हो, अपकमिंग आने वाली एग्जाम भी देने वाले हो, तो सभी लोग देखिएगा ध्यान से, मार्क्स भी समझिएगा कैसे क्या आते हैं। और दूसरी चीज, जितने भी कैंडिडेट्स यहां पर सिलेक्ट हुए हैं सभी को बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी को, आपकी मेहनत यहां पर रंग लाई और आप सिलेक्ट हो चुके हैं। तो यहां पर दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूं कि मैं, आप जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आप लोगों के लिए एक प्राइवेट ग्रुप बनेगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, ताकि आप लोगों की जहां पर भी पोस्टिंग अपॉइंटमेंट जहां भी डिपार्टमेंट में होता है, तो हो सकता है कि आप लोगों को ऐसे लोग मिल जाए जो आपके साथ ही पोस्टेड किए जा रहे हो, आपके साथ ही उन्हें पोस्टिंग एक ही डिपार्टमेंट में मिल रही हो। तो इसी के लिए आपके एक अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप के लिए, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने के लिए वहां पर एक ग्रुप आप बनाया गया है। तो आप सभी लोग ज्वाइन अप कर लीजिएगा जितने भी कैंडिडेट सिलेक्टेड है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं इस वीडियो में। तो यहां पर देखिए, एसएससी जेई 2018 का फाइनल रिजल्ट आया है आपके सामने। देखिए कुछ यहाँ पर आपके रिप्रेजेंटेशंस गए थे कि आपकी जो आंसर कॉपीज है कुछ उसमें मिस्टेक्स हैं, उस वजह से यहाँ पर इन्होंने, एसएससी वालों ने यहाँ पर रीचेकिंग भी की है, रीवैल्यूएशन भी किया है साथ में। तो यहाँ पर देखिए वो करने के बाद इन्होंने फाइनली यहाँ पर बताया गया है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो क्वालिफाइड से नॉट क्वालिफाइड हुए हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो नॉट क्वालिफाइड से क्वालिफाइड कर दिए गए। उनके बारे में भी यहाँ पर रोल नंबर दे रखा है। तो एक बेसिक सी चीज बताऊं तो यहाँ पर 3800 कैंडिडेट्स यहाँ पर सिविल से बुलाए गए थे डीवी के लिए, और 883 कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से डीवी के लिए बुलाए गए थे। ठीक है, जिसमें से फाइनल यहाँ पर अब आपको रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ मार्क्स दिए गए। देखिए टोटल यहाँ पर वैकेंसी थी 1840 वैकेंसी थी। ठीक है, 1840 कैंडिडेट, जिसमें से 506 सिविल इंजीनियरिंग, 192 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 142 मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो 1800 थी यहाँ पे, 1506 सिविल इंजीनियर की वैकेंसी थी। यहाँ पर देखिए फिलअप हो चुकी है वैकेंसीज, और उसके साथ साथ नीचे आपको यहाँ पर कट ऑफ मिलेगा। तो कट ऑफ देखिए कैटेगरी वाइज अलग अलग चीज़ें हैं, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ये आपका डिपार्टमेंट का कोड है, अलग अलग डिपार्टमेंट कोड अलग अलग कैटेगरीज के लिए। और यहाँ पर वैकेंसीज कितनी थी, उसमें डिपार्टमेंट में कितनी फिल करी गई है, टोटल मार्क्स उस कैंडिडेट के हैं जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है, उस जो कट ऑफ मार्क्स होंगे आपके टोटल मार्क्स, उसी कैंडिडेट के यहाँ पर पेपर 2 में कितने मार्क्स थे वो यहाँ पर, और डेट ऑफ बर्थ है। तो हमें तो सिर्फ ये कट ऑफ मार्क्स देखना है, कट ऑफ मार्क्स कितने फाइनल हैं। तो यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट कोड जो है ये सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग का है, तो सिविल इंजीनियरिंग का देखते हैं हम लोग। ए जो डिपार्टमेंट कोड है वो ए डिपार्टमेंट कोड आपका बीआरओ का है। तो बीआरओ का यहाँ पर है, तो बीआरओ में देखिए ये जो 0 है ये ईडब्ल्यूएस है, 1 जो है आपका एससी का कोड है, एसटी का 2 है, ओबीसी का 6 कोड है, और यूआर का 9 कोड है। इस तरह से आप लोग रीडअप करेंगे। तो यहां पर देखिए जितनी वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग फिल्ड हो चुकी है। यहां पर देखिए हम यहां पे यूआर का देखिए, तो यूआर का बीआरओ में 261 लास्ट कट ऑफ मार्क्स है, 261 से ज्यादा मार्क्स वाले सभी लोग कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। ओबीसी का देखें तो 246.92 यहां पर कट ऑफ मार्क्स है आपका बीआरओ के लिए। यहां पर एसटी का देखें तो 242.83 एंड 224.71 आपका एससी के लिए है। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का देखें तो 250.05 कट ऑफ मार्क्स है। तो बीआरओ में इतने मार्क्स लाने वाले सभी लोग कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। सेकंड डिपार्टमेंट देखें तो सेकंड डिपार्टमेंट आपका बी है, जो बी डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट कोड है ये सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन का है, जिसमें देखिए आपका यूआर का, आपका जो जनरल का कट ऑफ आया वो 286.05 है, 278.88 आपका ओबीसी का है। ठीक है, यहाँ पर और आपका एससी का, एसटी आपका, सॉरी एसटी का देखिए 278.88, 139 आपका यहाँ पर जो 5 है ये आपका है अदर डिपार्टमेंट है, जो आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंडर में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ भी उसी चीज़ में आता है। और यहाँ पर देखिए सेकंड जो है, सेकंड आपका है आपका एसटी का, तो एसटी का यहाँ पे 269.14 है। ठीक है, और यहाँ पर आपके उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 1 जो 1 है आपका, ये आपका एससी का है, तो 252.61 है। एंड ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे वैकेंसी फिल नहीं हुई है, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बारे में नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे डी डिपार्टमेंट देखें तो डी डिपार्टमेंट आपका जो डिपार्टमेंट कोड है वो है आपका सीपीडब्ल्यूडी का, जिसका आप सभी को इंतजार रहता है ज़्यादातर। और यहाँ पर देखिए सीपीडब्ल्यूडी का जनरल का कट ऑफ आया है सिविल का 304.51, ओबीसी का देखिए 291.15 यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों का 175.80 है। और यहाँ पर अगर फोर्थ उन्हीं का देखिए तो 201.75 उन्हीं का है। यहाँ पर सेकंड वाला जो आपका है एससी एसटी का
एसटी का आपका 284.49, 263.56 आपका यहाँ पर एससी का होने वाला है, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी फिल नहीं है। बाकी सब जनरल एज ए जनरल यूआर में सिलेक्टेड कर दिए गए हैं जितने भी वो होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एफ वाला देखिए तो CWPRS सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए है, तो इसमें जनरल का कट ऑफ आपका 201.64 गया है, ठीक है। और यहाँ पर उसके अलावा देखिए तो यहाँ पर आपका ओबीसी का 278.00, एंड यहाँ पर देखिए एफ आपका जो बाकी है, बाकी का यहाँ पर एससी का देख लेते हैं हम, एसटी का देख लेते हैं, 268.10 यहाँ पर कट ऑफ गया हुआ है। यहाँ पर देखिए स्टार लगा हुआ, स्टार का भी यहाँ पर मीनिंग है, यहाँ पर स्टार जो मीनिंग है उसका देखिए कैंडिडेट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कैटेगरी सिलेक्टेड अगेंस्ट दिस वैकेंसी, दैट्स वाई यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो ये मार्क्स है वो मार्क्स भी 201.64 काफ़ी कम है, ठीक है। अब ये जो जे डिपार्टमेंट है, जे डिपार्टमेंट का हम यूआर ओबीसी का कट ऑफ देख लेते हैं। जे डिपार्टमेंट कोड आपका है MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज सिविल में, तो जनरल का कट ऑफ यहाँ पर 284.10 आया है, और यहाँ पर ओबीसी का 275.19 कट ऑफ आया है, ठीक है। एससी का यहाँ पर एसटी का सॉरी यहाँ पर एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर 4 देखिए आप, यहाँ पे ये भी आपका जितना भी है वो वाला चीज़ है, यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले, और 184.01 यहाँ पर भी उन्हीं का कट ऑफ है। और उसके बाद ये जो सेकंड है, सेकंड आपका एसटी का है तो 274.83 है, एंड यहाँ पर आपका एससी का देखें तो 247.07 है, और ईडब्ल्यूएस का देखें तो 289.07 यहाँ पर फाइनल कट ऑफ मार्क्स आप लोगों के हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट सिविल के थे। अब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के देख लेते हैं, और यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के दे रखे हैं। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो सी डिपार्टमेंट कोड है वो हमारा डिपार्टमेंट कोड है आपका CWC, आपका सेंट्रल वाटर कमीशन मैकेनिकल का। और यहाँ पर देखेंगे तो जनरल का कट ऑफ आपका है 328.14, ठीक है, 328.14। ओबीसी का 315.75 मार्क्स आपके कट ऑफ है ओबीसी का। और यहाँ पर आपका एसटी का देखेंगे तो एसटी का आपका 284.71 एंड एससी का आपका यहाँ पर 299.26, ठीक है। ई डिपार्टमेंट देखिए तो ई डिपार्टमेंट आपका CPWD इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, जिसमें जनरल का यूआर का कट ऑफ मार्क्स 325.49 है, ओबीसी का 316.96 है, ठीक है। PWD का यहाँ पर आपका 185.23 है, यहाँ पर उन्हीं कैटेगरी में आपका यहाँ पे 275.15 उसी कैटेगरी में है। और यहाँ पर देखिए एसटी का देखें तो एसटी का आपका यहाँ पर 338.75 है, और यहाँ पर आपका वही चीज़ आपकी अब उस एससी की देख लेते हैं तो एससी की आपकी है 312.03, ठीक है। तो ये फाइनल कट ऑफ मार्क्स है आप लोगों के। अब यहाँ पर जी डिपार्टमेंट जो है, जी जो है वो जी है आपका CW सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन मैकेनिकल, तो उसमें यहाँ पर आपकी वैकेंसी फील्ड हुई है यूआर की, वो है 323.33 मार्क्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर एच डिपार्टमेंट देखते हैं। अब एच जो है वो एच आपका है यहाँ पर DQ है, ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिकल उसमें है, और इलेक्ट्रिकल के लिए उसी में DQM है, ये वाला आई वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल का कट ऑफ आपका यूआर का 312.58 है, ओबीसी का 309.02 है, एसटी का 270.55 है, और आपका एससी का 296.86 है। वहीं अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल में यूआर का कट ऑफ है 304.61 एंड ओबीसी का 295.59, बाकी यहाँ पर दे रखे हैं। अब यहाँ पर लास्ट डिपार्टमेंट के वाला डिपार्टमेंट कोड है वो आपका है MES इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, MES का है, ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर देखिए 9th नंबर जो है यूआर का 313.60 मार्क्स आपके हैं फाइनल कट ऑफ के। ओबीसी का देखें तो 304.11 यहाँ पर मार्क्स आपके फाइनल कट ऑफ है यहाँ पर यूआर और ओबीसी के MES में। बाकी के यहाँ पर अदर कैटेगरीज के सारे यहाँ पर मार्क्स आपको दे रखे। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं, ये डिपार्टमेंट कोड और डिपार्टमेंट के बारे में बता रखा है, ठीक है, सारी चीज़ें बता रखी है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे डिटेल मार्क्स ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑन द कमीशन ऑन 13/1/2021, ठीक है। 13 तारीख को डिटेल मार्क्स आप लोगों के यहाँ पर कमीशन के आपके वेबसाइट पर आ जाएंगे। द फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम 13/1/2021 टू 12/2/2021, ठीक है। ये आप लोग सब लोग वहाँ पर देख सकेंगे। बाकी चीज़ें और यहाँ पर थोड़ी सी दे रखी है, और बाकी के बारे में यहाँ पर ऊपर डिटेल सारे कट ऑफ की डिटेल्स आप लोगों के सामने PDF डिस्क्रिप्शन में है, PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में से लिंक है। एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन अप कर लीजिएगा, ठीक है।
और यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग ये भी बताया गया है, टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर 2, फिर डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैटेगरी प्लेस हायर, अगर सेम यहाँ पर वो मार्क्स हो जाते हैं तो उसके लिए ये चीज़ें बता रखी हैं जो नोटिस में भी दी जाती हैं। तो इस तरह से वैकेंसी फिल्ड हुई है और काफ़ी अच्छे मार्क्स से, कट ऑफ ज़्यादा इतना ज़्यादा भी नहीं आया क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी इसलिए कम। एंड देन दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन भी हुए थे तो नॉर्मलाइजेशन के कारण भी ये ज़्यादा लग रहा है, अदरवाइज ये कम ही है। और क्योंकि ये ना बिना नॉर्मलाइजेशन के जो जब वैकेंसी कम आई थी, जब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कट ऑफ बहुत ही आ गया था, तो उसके अकॉर्डिंग तो इस बार बहुत कम है विद नॉर्मलाइजेशंस। एंड यहाँ पर क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी और कैंडिडेट्स दिन पर दिन कम भी दे रहे हैं एग्जाम आपके एसएससी जेई को, एंड बट फिर भी बहुत ज़्यादा ये वैकेंसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट का नंबर्स। बट फिर भी आप लोग अगर मेहनत करते हैं तो यहाँ पर वाकई में आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलता है, चाहे वैकेंसीज कितनी भी आई हो। तो होपफुली अब जो नेक्स्ट ईयर की 2019 की वैकेंसी चल रही है उसमें भी आपको सिलेक्शंस मिलेंगे और 2020 की भी अपकमिंग आने वाली है उसमें भी मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो को यहीं रैप अप करता हूँ। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा एंड आने वाली सारी चीज़ें जितनी भी है अपॉइंटमेंट लेटर और इस सब चीज़ों को लेकर गाइडेंस पहले भी दिए थे, पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हो तो फिर से नए वीडियोस आएंगे, नए वीडियोस देख के समझ लीजिएगा कैसे क्या आगे होने वाला है आप लोगों के साथ प्रोसीडिंग। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोग सभी साथ रहेंगे वहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट, तो एक दूसरे की मदद आप लोग कर सकते हैं। तो जरूर से वहाँ पर भी आइएगा, रिक्वेस्ट है। और ठीक है, और चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में। जब तक के लिए विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम।